हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 500 एमसीक्यूज पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से आ जाइए। तो गाइस देखिए, आपको क्या करना है, इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गाइस देखिए, क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। और देखिए, व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक तो टेलीग्राम चैनल, दूसरा व्हाट्सएप चैनल जरूर फॉलो कीजिए। और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं दिस इज स्टडी, आपको तब भी मिल जाएगा टेलीग्राम, और ज्वाइन जरूर कीजिए। सो गाइस देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो गाइस देखिए, सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, और इस क्लास को लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो चलिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी चमचमाती हुई स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन से कथन सही है। यहां नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, उच्च शिक्षा में सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा शामिल होती है। उच्चतर शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विषयों को समझने में मदद करती है। यानी कि उच्चतर शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक विषयों को समझने में मदद करती है। उच्च शिक्षा ज्ञानवर्धक और तथा क्षमता निर्माणक होती है, मतलब क्षमता का निर्माण करती है और ज्ञानवर्धक होती है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर आपको अपना आंसर देना है। देखिए, कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं। लेकिन जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी आपका सटीक आंसर है। तीनों ऑप्शन जो यहां पर दिए गए थे, तीनों बिल्कुल सही थे। ठीक है, तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर थे, तो डी आपका आंसर है। देखिए, उच्च शिक्षा में सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा शामिल है। और उच्चतर शिक्षा क्या करती है, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक विषयों को समझने में मदद करती है। और उच्च शिक्षा क्या होती है, ज्ञानवर्धक होती है और हमारी जो क्षमता है, क्षमता का निर्माण करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का संबंध किस काल से है, यह पूछा गया है। किस काल से है, यह पूछा गया है। प्राचीन काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल या आधुनिक काल, इनमें से कौन सा आपका आंसर है, तो आंसर दीजिए। अब देखिए, यहां पर कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। डी तो बिल्कुल आंसर नहीं है आपका। देखिए, सी भी नहीं है और बी भी नहीं है। प्राचीन काल से जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमारे देश में चली थी, वो बहुत मतलब पुरानी है, बहुत प्राचीन है ना। तो जो गुरुकुल शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली है। तो आंसर क्या होगा आपका, ए आपका सटीक आंसर है। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। गाइज, यहां पर जो एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करवाए जा रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस यहां पर तैयार किए गए हैं, एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर इन एमसीक्यूज को यहां पर सॉल्व करवाया जा रहा है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। यदि आपने इन क्वेश्चंस को यहां पर सॉल्व कर लिया, तो जो करंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। और गाइस देखिए, इस क्लास के बाद एक क्लास आपकी और होगी, उसके बाद आपके 300 एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे और 200 एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हम वो करेंगे 21 से लेके 23 तक, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पेपर 1 के पीवाईक्यूज, उनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 200 क्वेश्चन हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास और होगी, उसके बाद हमारा 500 एमसीक्यू सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर क्लास को और हर क्लास को, प्रत्येक क्लास को 2-2 बार रिपीट जरूर कीजिए।
दो दो बार रिपीट करने से ये होगा कि आपको आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है। किसी भी पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाए, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। वैदिक काल में शिक्षा का आधार कैसा था? धार्मिक, आध्यात्मिक या दोनों या इनमें से कोई नहीं? अब देखिए यहां पर अधिकतर बच्चे सी के साथ गए हैं, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का जो आधार था वो धार्मिक भी था और आध्यात्मिक भी था। तो आंसर क्या होगा? दोनों। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? सी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन प्राचीन काल की प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी? तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, अंतोदपुरी या सभी? बताइए। देखिए कुछ ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ जा रहे हैं, कुछ सी के साथ जा रहे हैं। तक्षशिला भी है, जो प्राचीन काल की जो प्रमुख शिक्षण संस्थाएं थी, तक्षशिला भी है, नालंदा भी है और अंतोदपुरी भी है। आंसर क्या होगा आपका? डी। डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। मध्यकालीन शिक्षा के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करना है। और यहां पर क्या दिया गया है कि पाल वंश के शासकों ने अंतोदपुरी तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सल्तनत काल में तथा मुगल काल में शिक्षा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था और मुस्लिम शासकों ने व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। आपको आंसर यहां से देना है, इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए इनमें से एक गलत है। ठीक है, एक बिल्कुल गलत है। कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं, यहां पे डी नहीं होगा। डी हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, डी नहीं होगा। देखिए ए ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, पाल वंश के शासकों ने अंतोदपुरी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। और सल्तनत काल में तथा मुगल काल में शिक्षा को राजकीय संरक्षण प्राप्त था, ये भी बिल्कुल सही है। मुस्लिम शासकों ने व्यवसायिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा आपका? बी। बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको हमेशा आंसर दो लगेंगे, है ना? आंसर आपको दो लगेंगे, या तो जैसे यहां पर आप लोग डी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे थे, कुछ लोग ए के साथ जा रहे थे, है ना? तो आपको क्या लग रहा था? बहुत कम लोग बी के साथ गए, तो आपको दो ऑप्शन यहां पर आंसर लग रहा था कि दो ऑप्शन है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको सटीक आंसर चुनना है, सटीक आंसर देना है। कैसे? रिलेट करके, क्वेश्चन को रिलेट करके। यदि आपने क्लास को, थ्योरी क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो जल्दी से पढ़िए। देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आपके पास अभी पर्याप्त समय है, आप सारी क्लासेस को पढ़ सकते हैं। या फिर मैराथन सेशन आ रहा है, अभी कुछ मैराथन सेशन आ रहे हैं, उनको जरूर देखना है, कंप्लीट पूरा देखना है। सभी स्टूडेंट्स जरूर देखिए। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन आधुनिक काल की शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि कौन सा कथन आधुनिक काल की शिक्षण प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारत में अंग्रेजों ने उच्चतर शिक्षण की शुरुआत वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोलकर की। वर्ष 1918 में हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की। वर्ष 1930 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। औपनिवेशिक काल में उच्च शिक्षा की पहुंच समाज के केवल उच्च वर्ग की महिलाओं तक थी। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? आपको सटीक आंसर देना है।
कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग डी के साथ जा रहे हैं। सारे ऑप्शन में सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सटीक आंसर है वो सी है, ठीक है। डी नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है। क्या है? वर्ष 1930 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी। वर्ष 1930 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है। सी को, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1930 में हुई थी। और किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस बात को याद रखना है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए आप लोग मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि यदि आपको मुझसे बात करनी है तो आप पहले व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको समय दूंगा और कॉल रिसीव करूंगा। क्योंकि स्पैम कॉल इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा आ रही है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हद से ज़्यादा स्पैम कॉल आ रही, दिन की कम से कम 25-25, 30-30 कॉल स्पैम कॉल आ रही है। अब क्यों करते हैं ये लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आता, क्यों ऐसा करते हैं? क्या इनके पास कोई काम नहीं होता जो स्पैम कॉल करते हैं? तो यदि मुझसे बात करनी है आपको तो व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। जैसे ही आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको समय दे दूंगा, उसके बाद आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमें क्या करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हिंदू कॉलेज 1817 में, नहीं ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 ये भी गलत है, ठीक है। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मैंने क्या बताया था आपको अभी, 1930 में हुआ था, ये गलत है। मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में हुई थी, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है आपका? डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी। मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना 1950 में हुई थी, तो डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। चार्टर अधिनियम 1813 के परिणाम स्वरूप भारत में किस शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई? ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813 के परिणाम। कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817, प्रेसिडेंस कॉलेज 1857, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय 2010, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉलेज 1857 में 1817, प्रेसिडेंसी कॉलेज 1857, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय 2010 या उपरोक्त सभी। बताइए इनमें से कौन सा आपका सटीक आंसर है। सारे ऑप्शन सही हैं। देखिए ए बी सी अलग अलग ऑप्शन में मत जाइए, सारे ऑप्शन सही हैं। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है, डी, ठीक है, उपयुक्त सभी, डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। किस समिति या आयोग के रिपोर्ट के आधार पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाया तथा सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाया? कहने का मतलब है कि अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाया और सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाया। किस आयोग ने किस रिपोर्ट के आधार पर गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बनाया? मतलब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा बनाया और सरकारी नौकरी में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया। तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं उन रिपोर्ट का, एलिफिंस्टन रिपोर्ट, मैकाले रिपोर्ट, वुड डिस्पैच रिपोर्ट या हंटर आयोग। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए अधिकतर कुछ लोग बी सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग ए के साथ जा रहे हैं। तो देखिए क्या है आपका, जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी आपका सही आंसर है, बी मैकाले रिपोर्ट, ठीक है। मैकाले रिपोर्ट के आधार पर ही गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी भाषा को सरकारी भाषा बनाया और सरकारी मतलब नौकरियों में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाया।
तो याद रखना है मैकाले रिपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो एलिफिस्टन रिपोर्ट को उच्च शिक्षा निर्धारित करने की पहली नीति माना जाता है। एलिफिस्टन रिपोर्ट में अंग्रेजी और यूरोपियन विज्ञान के पाठ्यक्रम को भारतीय स्कूलों में पढ़ाने की 4 अनुशंसा की थी और 1834 ईस्वी में बम्बई एलिफिस्टन संस्थान की स्थापना की गई थी। इनमें से कौन सा आपका आंसर है? आपको यहां से अपना आंसर देना है। तो देखिए यहां पर सारे ऑप्शन सही हैं। कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं। जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। डी, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तीनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। ठीक है, डी, डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन वुड डिस्पैच समिति के संदर्भ में सही कथन है? देखिए वुड डिस्पैच समिति के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्रा कार्ड कहा जाता है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने की इस समिति ने अनुशंसा की थी। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की अनुशंसा की थी, या उपरोक्त सभी? देखिए यहां पर सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, जो लोग डी, अधिकतर बच्चे डी के साथ गए हैं, जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए वर्ष 1917 में माइकल सैटलर आयोग का गठन किया गया था और सैटलर आयोग की अनुशंसा पर मैसूर, पटना विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी। सैटलर आयोग ने अंतर विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। इनमें से कौन सा आपका सही आंसर है? यहां से अपना आंसर दीजिए। देखिए कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं, गलत है, और सी भी गलत है, ए भी गलत है। जो लोग डी के साथ गए हैं, जो लोग डी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तीनों ऑप्शन। अब जिन लोगों ने थ्योरी क्लासेस पढ़ी है उनको मालूम है कि उनका आंसर सही है या गलत है। वो क्या क्या आंसर दे रहे हैं उनको अच्छे से मालूम है। थ्योरी क्लासेस को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। डी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन राधा कृष्ण आयोग के संदर्भ में सही है? राधा कृष्ण आयोग के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? इसने विश्वविद्यालय की शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष के अध्ययन की सिफारिश की थी। इसने शिक्षण के 3 उद्देश्य बताए, जिसमें सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा प्रमुख थी। इसने शिक्षा को राज्य सरकार के अधीन करने की सिफारिश की थी। इसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाने की सिफारिश की थी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए यहां पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। डी आपका आंसर नहीं है, बी नहीं है, ए नहीं है। जो लोग सी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। राधा कृष्णन आयोग ने शिक्षा को राज्य सरकार के अधीन करने की सिफारिश की थी। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। सी, सी आपका सटीक आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों पर विचार कीजिए। दी गई सिफारिशों पर विचार कीजिए। इसने बहुउद्देशीय स्कूलों और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी और इसने कला एवं संगीत शिक्षा को भी अनिवार्य बनाने की सिफारिश की थी। आपको आंसर यहां से देना है। अब देखिए यहां पर सभी लोग डी के साथ गए हैं, डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जो लोग डी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर है डी। डी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? आचार्य राममूर्ति या गणनाम समिति, लिंगदो समिति या सैम पित्रोदा समिति? देखिए सैम पित्रोदा समिति मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, लिंगदो समिति भी नहीं है। हाँ, गणनाम समिति बिल्कुल सही है। 1991 आचार्य राममूर्ति नहीं है। तो क्या है आंसर, क्या होगा आपका? बी, गणनाम समिति 1991, ये बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लिंगदो समिति का मुख्य कार्य क्या था? छात्र संघ चुनाव में सुधार लाना, छात्र राजनीति में बाहुबल तथा धन से मुक्ति दिलाना, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? अब देखिए यहां पर अधिकतर लोग बी के साथ जा रहे हैं। जो लोग ए बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। सी सही है, यानी कि दोनों हैं। सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, दोनों। लिंगदो समिति का जो मुख्य कार्य था वो छात्र संघ चुनाव में सुधार लाना था और छात्र राजनीति को बाहुबल धन से मुक्ति दिलाना था। तो आंसर क्या है? सी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। केबी पवार समिति के अनुसार रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल का निहितार्थ क्या है? आधारभूत ढांचे में सरकार का निवेश जबकि प्रबंध निजी क्षेत्रों द्वारा होना। आधारभूत ढांचे में सरकार तथा निजी दोनों क्षेत्रों का निवेश, निजी क्षेत्र का आधारभूत ढांचे में निवेश, या उपरोक्त सभी? डी नहीं होगा, डी के साथ मत जाइए। डी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है, बी भी नहीं होगा। आंसर होगा ए, आधारभूत ढांचे में सरकार का निवेश जबकि प्रबंध निजी क्षेत्रों द्वारा होना। तो आंसर क्या है आपका? ए आपका सटीक आंसर है। ठीक है, केबी पवार समिति के अनुसार रिवर्स आउटसोर्सिंग मॉडल का निहितार्थ क्या है? जो आधारभूत ढांचा है वो सरकार का निवेश और जो प्रबंधन है वो निजी क्षेत्रों के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। नई शिक्षा नीति पर गठित TSR सुब्रमण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? 7 मार्च 2015, 7 मई 2016, 8 अगस्त 2016, 10 सितंबर 2017? इनमें से कौन सा आपका आंसर है? देखिए जो लोग ए के साथ जा रहे हैं, सी के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल गलत है। जो लोग बी के साथ गए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। बी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, जितने भी ये क्वेश्चन हैं हायर एजुकेशन के क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण आपका जो पेपर यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 में लास्ट यूनिट है उच्च शिक्षण, उसी के ये एमसीक्यूज पीवाईक्यूज करवाए जा रहे हैं, है ना। तो ये यहां पर याद रखिएगा 7 मई 2016 में नई शिक्षा नीति पर गठित TSR सुब्रमण्यम समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर बी है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए।
केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय शिक्षा मंत्री या उपराष्ट्रपति? अरे सी के साथ मत जाइए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं होता है। डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी होगा। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है। तो आंसर क्या है आपका? बी। बी आपका सटीक आंसर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका विजिटर होता है भारत देश, हमारे देश का राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निजी विश्वविद्यालय यूजीसी विनिमय 2003 द्वारा विनियमित होते हैं। यह यूजीसी के अधिनियम की धारा 22 के तहत डिग्री देने का अधिकार रखते हैं। निजी विश्वविद्यालयों को शिक्षण संस्थाओं को सहबद्ध करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, या उपरोक्त सभी? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर, जो लोग डी के साथ जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर आपका क्या है? डी आपका सटीक आंसर डी है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। फैन ऑन करना, फैन। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ठीक है, डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। मेटा विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत में उच्च शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का प्रतीक है। यह संचार सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। यह यूजीसी के माध्यम से निर्देशित होता है। यह उपयुक्त सभी? देखिए डी बिल्कुल सही आंसर है। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। यह यूजीसी के माध्यम से निर्देशित होता है, यह संचार सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, यह भारत में उच्च शिक्षा में प्रतिमान बदलाव का प्रतीक है। मेटा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। डी आपका सटीक आंसर है। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निम्न में से किन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन करता है? इंजीनियरिंग, औद्योगिक, फार्मेसी एवं प्रबंधन या सभी? एआईसीटी की बात कर रहा है। एआईसीटी किन पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं का आयोजन करता है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अब देखिए अधिकतर स्टूडेंट डी के साथ गए हैं, और देखिए जो ए के साथ गए हैं वो भी सही है, लेकिन औद्योगिक भी है, फार्मेसी एवं प्रबंधन भी है, और डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। डी आपका सटीक आंसर है, डी। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट थर्ड क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से पढ़िए और अपना आंसर दीजिए। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मानव के अभिन्न विकास में सुधार लाना, लोगों को उनके मूल्य महत्व के प्रति जागरूक करना, धर्मों के प्रति सहिष्णुता का विकास एवं विकसित करना, या उपयुक्त सभी? तो बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने, डी बिल्कुल सही आंसर है। डी सटीक आंसर है। आप सभी का सही आंसर दिया है सभी ने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में लाए जाने वाले मूल्यों के प्रकार कौन से हैं? मानव मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। यहां पर सभी लोग डी के साथ जा रहे हैं। डी बिल्कुल सही आंसर है, डी। ठीक है, मानव मूल्य है, सामाजिक मूल्य है और सांस्कृतिक मूल्य है। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है गाइस। निम्न में से कौन से मूल्य गांधी जी के विचारों में शामिल है? सर्वधर्म संभव, आत्म की शुद्धता, या सत्य, अहिंसा, या उपरोक्त सभी? अब देखिए कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ, कुछ लोग ए के साथ। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स डी के साथ गए हैं, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, डी। ठीक है, डी आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। मतलब गांधी जी के विचारों में ये सारे जो मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, इनको शामिल किया गया। ठीक है, सर्वधर्म संभव, आत्म की शुद्धता और सत्य अहिंसा। तो गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी है, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी यूट्यूब चैनल पे आना है और प्लेलिस्ट पर आना है और यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 ऑल यूनिट्स कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सारी क्लासेस यहाँ पे पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स को कंप्लीट करवाया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सारा कुछ पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और साथ में गाइस देखिए, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक भी दिया हुआ है क्लास का, प्लेलिस्ट का। और देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है आप सभी ने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है। क्लास का पीडीएफ और सारा नोटिफिकेशन, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप चैनल को साथ में फॉलो जरूर कीजिए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। और इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। दिस इज स्टडी आपको सर्च करना है। सो आज की क्लास आपकी यहीं तक।